नमस्ते भक्तों। बुधवार का दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना के लिए विशेष माना गया है। गणेश जी शुभता और विघ्नहर्ता है, तो लक्ष्मी जी संपन्नता की प्रतीक है। मान्यता है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन पूरी श्रद्धा से गणेश लक्ष्मी का पूजन करता है और उनकी महिमा की कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और मानसिक अशांति कोसों दूर चली जाती है। कथा सुनना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का एक माध्यम है। चलिए, भक्ति और विश्वास की इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव में चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन उतना ही कठिन था। इसी गांव के एक छोर पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जहाँ रामकिशन नाम का एक किसान रहता था। रामकिशन का व्यक्तित्व बहुत ही साधारण था। वह जितना मेहनती था, उतना ही सीधा और सरल हृदय का इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक सात्विक शांति बनी रहती थी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। रामकिशन के पास कुल जमा 2 बीघा जमीन थी। यह जमीन पथरीली और सूखी थी, फिर भी वह उसे अपनी माँ की तरह पूजता था। सुबह सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही रामकिशन अपने हल और बैलों को लेकर खेत पर पहुंच जाता था। कड़कड़ाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, रामकिशन ने कभी हार नहीं मानी। वह पसीने से तरबतर होकर जमीन का सीना चीरता और उम्मीदों के बीज बोता। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इतनी मेहनत के बाद भी उसे उतनी फसल नहीं मिल पाती थी जिससे उसके घर का गुजारा आसानी से हो सके। उसके घर की स्थिति ऐसी थी कि कई बार रात को परिवार के किसी न किसी सदस्य को आधा पेट खाकर ही सोना पड़ता था। रामकिशन के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और उसके 2 जवान बेटे थे। सावित्री एक बहुत ही सुशील और धैर्यवान महिला थी। वह रामकिशन के संघर्षों में उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती। घर की तंगी को उसने कभी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। वह फटे हुए कपड़ों में पैबंद लगाकर उन्हें नया जैसा बनाने की कला जानती थी और थोड़े से अनाज में भी पूरे परिवार के लिए स्वाद और प्रेम परोस देती थी। रामकिशन के दोनों बेटों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बड़े बेटे का नाम धीरज था और छोटे का नाम शरद। धीरज अपने पिता की तरह ही शांत और संस्कारी था। वह जानता था कि उसके पिता कितनी मुश्किल से 2 जून की रोटी का इंतजाम करते हैं। वह खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाता और गांव के बड़ों का सम्मान करता। वहीं शरद थोड़ा चंचल और महत्वाकांक्षी था। उसे गरीबी से चिढ़ थी और वह अक्सर सोचता था कि आखिर वे कब तक इस तरह घिस-घिस कर जिएंगे। गांव में एक पुराना मंदिर था, जहां गणेश जी और माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर प्रतिमाएं स्थापित थीं। रामकिशन का अटूट विश्वास था कि उसके जीवन की नैया इन्हीं 2 शक्तियों के सहारे चल रही है। हर बुधवार को रामकिशन का एक विशेष नियम था। वह उस दिन उपवास रखता और चाहे कितनी भी थकान क्यों न हो, शाम को मंदिर जाकर गणेश लक्ष्मी की आरती में जरूर शामिल होता। एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से आग बरस रही थी और कुएं सूखने लगे थे। रामकिशन के खेत की मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं। गांव के अन्य किसान परेशान होकर पलायन की सोचने लगे थे। रामकिशन भी चिंतित था, लेकिन उसका भरोसा डगमगाया नहीं था। सावित्री ने एक शाम उससे पूछा, स्वामी, घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को है। बच्चे भूखे हैं और खेत सूखे पड़े हैं। अब आगे क्या होगा? रामकिशन ने आसमान की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सावित्री, जिसने जन्म दिया है, वह भोजन की व्यवस्था भी करेगा। आने वाला दिन बुधवार है। मैं बप्पा और माँ लक्ष्मी के चरणों में जाऊंगा। वे कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। मेहनत करना हमारा धर्म है और फल देना उनकी इच्छा। उस रात रामकिशन ठीक से सो नहीं पाया।
उसके कानों में शरद की वह बातें गूंज रही थीं जो उसने दोपहर में कही थीं। पिताजी, आपकी ईमानदारी ने हमें सिर्फ गरीबी दी है। अगर हम कुछ चालाकी नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। रामकिशन को दुख इस बात का नहीं था कि वह गरीब है, बल्कि इस बात का था कि उसके बेटे का विश्वास डगमगा रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे विघ्नहर्ता, मुझे रोटी मिले न मिले, लेकिन मेरे बच्चों के मन में धर्म और सत्य का मार्ग हमेशा बना रहे। अगले दिन बुधवार था। रामकिशन सुबह जल्दी उठा। उसके पास पहनाने के लिए कोई नया वस्त्र नहीं था, लेकिन उसने अपनी पुरानी धोती को साफ करके पहना। उसने बगीचे से कुछ दूब, घास तोड़ी और माँ लक्ष्मी के लिए एक छोटा सा दीपक तैयार किया। वह नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के साहूकार मिले, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे रामकिशन, इन पत्थरों को पूजने से पेट नहीं भरता। मेरे पास आओ, कुछ गिरवी रखो और कर्ज ले लो। रामकिशन ने विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, सेठ जी, जिसके पास ईश्वर का आशीर्वाद हो वह कभी निर्धन नहीं होता। कर्ज तो शरीर पर भार है, लेकिन प्रार्थना मन को हल्का करती है। मंदिर पहुंचकर रामकिशन ने देखा कि वहां सन्नाटा था। सूखे के कारण लोग अपने दुखों में इतने डूबे थे कि भगवान को याद करना ही भूल गए थे। उसने अकेले ही मंदिर की सफाई की, गणेश जी को दूब अर्पित की और माता लक्ष्मी के सामने वह दीपक जलाया। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कुछ मांग नहीं रहा था, बस अपना दुख उन शक्तियों के सामने रख रहा था जो ब्रह्मांड को चलाती है। तभी एक अजीब घटना घटी। आरती के समय जब रामकिशन ने घंटी बजाई तो उसे मंदिर के कोने में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। वह कोई साधारण चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य का एक अंश वहां आकर ठहर गया हो। रामकिशन धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। उसके मन में कौतूहल था और थोड़ा भय भी। रामकिशन जब उस चमकती हुई वस्तु के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर के एक पुराने खंभे के पास, जहां मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी, वहां से सोने जैसा तेज निकल रहा था। रामकिशन ने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे धातु का एक छोटा सा कलश दिखाई दिया। उस कलश पर भगवान गणेश की सूंड की आकृति और माता लक्ष्मी के चरण कमल अंकित थे। रामकिशन का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह कोई खजाना है? क्या भगवान ने मेरी सुन ली? लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक विचार आया, यह धन मेरा नहीं है। यह तो मंदिर की संपत्ति हो सकती है, या किसी और की अमानत। ईमानदारी रामकिशन के रक्त में थी। उसने उस कलश को छुआ तक नहीं। वह वापस प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हे विघ्नहर्ता, हे माँ लक्ष्मी, आपने मुझे यह दिखाया, इसके पीछे आपकी क्या आज्ञा है? मैं एक निर्धन किसान हूँ, मुझे सोने चांदी की पहचान नहीं, मुझे तो बस अपने परिवार का पेट पालने की शक्ति चाहिए। उसी समय मंदिर के पुजारी जी, जो अस्वस्थ होने के कारण देरी से आए थे, वहां पहुंचे। उन्होंने रामकिशन को उस कलश के पास खड़े देखा। पुजारी जी विद्वान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने कलश को देखा और फिर रामकिशन के निष्पाप चेहरे को। पुजारी जी ने धीमे स्वर में कहा, रामकिशन, यह कलश वर्षों से यहाँ दबा था, लेकिन आज यह तुम्हें ही क्यों दिखा? बुधवार का दिन है, गणेश लक्ष्मी की पूजा का समय है। यह ईश्वरीय संकेत है। इस कलश में धन नहीं, बल्कि वे दिव्य बीज है जो पौराणिक काल में ऋषियों द्वारा रक्षित किए गए थे। कहते हैं कि ये बीज जिस खेत में पड़ जाएं, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। रामकिशन ने आश्चर्य से पूछा, बीज? महाराज, मुझे लगा यह सोना है। पुजारी जी मुस्कुराए, एक किसान के लिए अनाज के बीज से बड़ा सोना और क्या होगा? जाओ रामकिशन, इन बीजों को अपने सूखे खेत में बो दो। यह तुम्हारी परीक्षा भी है और पुरस्कार भी। रामकिशन ने श्रद्धापूर्वक वह कलश उठाया और घर की ओर चल दिया।
रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि सूखे खेत में, जहाँ पानी की एक बूंद नहीं है, वहाँ बीज बोने का क्या अर्थ। पर उसे अपने आराध्य पर अटूट विश्वास था। जब वह घर पहुंचा तो उसका छोटा बेटा शरद उसे देखकर चिढ़ा। पिताजी, आप फिर खाली हाथ आ गए। मंदिर में बैठकर पेट नहीं भरता। रामकिशन ने शांत रहकर वह कलश उसे दिखाया और सारी बात बताई। शरद जोर से हंसा। बीज? पिताजी, गांव के कुएं सूख गए हैं, जमीन पत्थर हो गई है और आप इन पुराने बीजों को बोने की बात कर रहे हैं। हमें अनाज चाहिए, जादू नहीं। बड़े बेटे धीरज ने आगे बढ़कर पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अगर पिताजी को लगता है कि यह सही है, तो हम कल सुबह ही इन बीजों को खेत में डालेंगे। पूरी रात रामकिशन और उसकी पत्नी सावित्री ने जाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप किया। बुधवार की रात थी। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन तड़के रामकिशन अपने दोनों बेटों के साथ खेत पर पहुंचा। वह वापस प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हे विघ्नहर्ता, हे माँ लक्ष्मी, आपने मुझे यह दिखाया, इसके पीछे आपकी क्या आज्ञा है। मैं एक निर्धन किसान हूँ, मुझे सोने चांदी की पहचान नहीं, मुझे तो बस अपने परिवार का पेट पालने की शक्ति चाहिए। उसी समय मंदिर के पुजारी जी, जो अस्वस्थ होने के कारण देरी से आए थे, वहां पहुंचे। उन्होंने रामकिशन को उस कलश के पास खड़े देखा। पुजारी जी विद्वान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने कलश को देखा और फिर रामकिशन के निष्पाप चेहरे को। पुजारी जी ने धीमे स्वर में कहा, रामकिशन, यह कलश वर्षों से यहाँ दबा था, लेकिन आज यह तुम्हें ही क्यों दिखा। बुधवार का दिन है, गणेश लक्ष्मी की पूजा का समय है। यह ईश्वरीय संकेत है। इस कलश में धन नहीं, बल्कि वे दिव्य बीज है जो पौराणिक काल में ऋषियों द्वारा रक्षित किए गए थे। कहते हैं कि ये बीज जिस खेत में पड़ जाएं, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। रामकिशन ने आश्चर्य से पूछा, बीज? महाराज, मुझे लगा यह सोना है। पुजारी जी मुस्कुराए, एक किसान के लिए अनाज के बीज से बड़ा सोना और क्या होगा। जाओ रामकिशन, इन बीजों को अपने सूखे खेत में बो दो। यह तुम्हारी परीक्षा भी है और पुरस्कार भी। रामकिशन ने श्रद्धापूर्वक वह कलश उठाया और घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि सूखे खेत में, जहाँ पानी की एक बूंद नहीं है, वहाँ बीज बोने का क्या अर्थ। पर उसे अपने आराध्य पर अटूट विश्वास था। जब वह घर पहुंचा तो उसका छोटा बेटा शरद उसे देखकर चिढ़ा। पिताजी, आप फिर खाली हाथ आ गए। मंदिर में बैठकर पेट नहीं भरता। रामकिशन ने शांत रहकर वह कलश उसे दिखाया और सारी बात बताई। शरद जोर से हंसा। बीज? पिताजी, गांव के कुएं सूख गए हैं, जमीन पत्थर हो गई है और आप इन पुराने बीजों को बोने की बात कर रहे हैं। हमें अनाज चाहिए, जादू नहीं। बड़े बेटे धीरज ने आगे बढ़कर पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अगर पिताजी को लगता है कि यह सही है, तो हम कल सुबह ही इन बीजों को खेत में डालेंगे। पूरी रात रामकिशन और उसकी पत्नी सावित्री ने जाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप किया। बुधवार की रात थी। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन तड़के रामकिशन अपने दोनों बेटों के साथ खेत पर पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर कानाफूसी करने लगे। देखो, बुढ़ापे में रामकिशन की मति मारी गई है। सूखी धूल में बीज बो रहा है। रामकिशन ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने कलश खोला तो उसमें से सोने की तरह चमकते हुए धान के बीज निकले। जैसे ही उसने पहला बीज जमीन में डाला, आसमान में अचानक बादलों का जमघट होने लगा। बिना किसी चेतावनी के बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह केवल रामकिशन के खेत पर ही नहीं, बल्कि पूरे सुखपुर गांव पर ईश्वर की कृपा बनकर बरसी। गांव वाले हैरान थे। कल तक जो आसमान आग उगल रहा था,
आज वह अमृत बरसा रहा था। रामकिशन बारिश में भीगते हुए नाचने लगा। उसकी आंखों से गिरते आंसू बारिश के पानी में मिल गए। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। 2 ही दिनों के भीतर उन बीजों से अंकुर फूट निकले। वे अंकुर सामान्य नहीं थे। उनकी हरियाली इतनी गहरी थी कि देखने वालों की आंखें तृप्त हो जाती थीं। धीरज और शरद भी यह देखकर दंग रह गए। शरद का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा था। उसने देखा कि कैसे उसके पिता की सादगी और अटूट भक्ति ने उस असंभव को संभव कर दिया था जिसे दुनिया पागलपन कह रही थी। इधर घर में सावित्री ने देखा कि उनके घर का जो अनाज का मटका खाली हो चुका था, उसमें से अब जितना भी अनाज निकाला जाता वह कम ही नहीं होता था। उसे समझ आ गया कि माँ लक्ष्मी ने उनके घर में वास कर लिया है। सुखपुर गांव में चर्चा फैल गई कि रामकिशन पर गणेश लक्ष्मी की विशेष कृपा हुई है। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। गांव का लालची साहूकार, जिसने रामकिशन का मजाक उड़ाया था, अब उसकी उन्नति देख चलने लगा था। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। वह जानता था कि रामकिशन सीधा है, लेकिन उसके बेटे शरद को बहकाया जा सकता है। एक शाम जब रामकिशन खेत पर अकेला था, साहूकार वहां पहुंचा। उसने बड़े प्यार से कहा, रामकिशन भाई, सुना है तुम्हें कोई जादुई कलश मिला है। देखो, तुम तो भोले हो, कहीं राजदरबार के लोग आकर तुम्हें पकड़ न ले कि तुमने खजाना छुपाया है। वह कलश मुझे दे दो, मैं उसे सुरक्षित कर दूंगा। रामकिशन ने सरलता से उत्तर दिया, सेठ जी, वह कलश तो मंदिर की अमानत था, मैंने तो बस उसके बीज लिए हैं। और बीज अब मिट्टी में मिल चुके हैं। अब जो कुछ है वह भगवान का प्रसाद है। साहूकार को गुस्सा आया, पर उसने दिखाया नहीं। वह समझ गया कि रामकिशन को लालच नहीं दिया जा सकता। अब उसकी नज़र शरद पर थी। उसने शरद को एकांत में बुलाया और उसके कान भरने शुरू किए। बेटा शरद, तेरे बाप को तो अक्ल नहीं है। वह जादुई फसल अगर राजा को पता चली तो वह सब छीन लेगा। अगर तुम वह फसल मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम शहर जाकर ऐश करोगे। शरद के मन में फिर से लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसे लगा कि शायद यही मौका है गरीबी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। वह भूल गया कि यह फसल मेहनत की नहीं, बल्कि उसके पिता की ईमानदारी की कमाई और बुधवार की भक्ति का फल था। उधर रामकिशन को आभास होने लगा था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। उस रात उसे सपने में गणेश जी के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे सचेत किया कि संपत्ति के साथ अहंकार और लालच भी आते हैं। अपनी सरलता को मत खोना। साहूकार की बातों ने शरद के मन में जहर घोल दिया था। उसे अब अपने पिता की मेहनत और ईश्वर की कृपा से ज्यादा साहूकार के दिए गए धन के सपने लुभावने लगने लगे थे। वह भूल गया कि जिस दिन घर में अनाज का दाना नहीं था, उस दिन इन्हीं गणेश लक्ष्मी ने उनके चूल्हे को जलने दिया था। शरद ने गुप्त रूप से साहूकार से हाथ मिला लिया। साहूकार की योजना थी कि फसल कटते ही वह आधी से ज्यादा फसल आधी कीमत पर खरीद लेगा और उसे शहर ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचेगा। इधर रामकिशन के खेत में फसल अब लहलहाने लगी थी। वह धान की बालियां सामान्य नहीं थीं, वे हवा में झूमती तो ऐसा लगता जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। गांव के अन्य किसान भी रामकिशन के खेत को देखकर दंग थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उससे सलाह मांगने आते थे। रामकिशन सबको यही कहता, भाइयों, यह मेरी कोई करामात नहीं है, यह तो बुधवार के दिन की गई सच्ची पुकार का फल है। आप भी भगवान गणेश पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत में ईमानदारी बरतें। सावित्री ने ध्यान दिया कि शरद पिछले कुछ दिनों से बहुत चुपचाप रहने लगा है। वह न तो ठीक से भोजन करता और न ही अपने बड़े भाई धीरज से बात करता। एक रात सावित्री ने रामकिशन से कहा, स्वामी, मुझे शरद के लक्षण ठीक नहीं लग रहे।
वह अक्सर साहूकार की हवेली के चक्कर काटता देखा गया है। मुझे डर है कि कहीं वह किसी मुसीबत में न पड़ जाए। रामकिशन ने लंबी सांस ली और बोले, सावित्री, बुद्धि के दाता गणेश जी है। जब इंसान का समय विपरीत होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट होती है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। शरद अभी कच्चा है। उसे लगता है कि धन ही जीवन का अंतिम सत्य है, पर माँ लक्ष्मी उसी के पास टिकती है जिसके पास उसे संभालने का चरित्र होता है। अगला दिन बुधवार था। रामकिशन का नियम अटूट था। वह सुबह सुबह तैयार होकर मंदिर जाने लगा। उसने शरद से कहा, बेटा, आज बुधवार है, चलो मेरे साथ मंदिर। आज हम भगवान का धन्यवाद करेंगे कि हमारी फसल पककर तैयार है। शरद ने झुंझलाकर कहा, पिताजी, आप जाइए, मुझे बहुत काम है। और वैसे भी मंदिर जाने से क्या होगा? काम तो हाथ पैर मारने से होता है। रामकिशन दुखी मन से अकेले ही मंदिर चले गए। उधर साहूकार ने शरद को संदेश भेजा कि आज रात को ही उसे फसल का कुछ हिस्सा काटकर खलिहान के पीछे पहुंचाना होगा। शरद ने सोचा कि अगर वह आज रात यह काम कर देगा तो कल सुबह उसके पास बहुत सारा धन होगा। रात हुई। अमावस्या के पास के दिन थे, इसलिए चारों तरफ घना अंधेरा था। रामकिशन और धीरज दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहे थे। शरद चुपचाप उठा और हंसिया लेकर खेत की ओर निकल गया। जैसे ही उसने खेत में कदम रखा, उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। खेत की वह जादुई फसल, जो दिन में सुनहरी दिखती थी, रात के अंधेरे में चांदी की तरह चमक रही थी। शरद ने जैसे ही पहली बार फसल पर हंसिया चलाया, एक जोरदार बिजली कड़की। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी वह गर्जना इतनी तेज थी कि पूरा गांव दहल गया। शरद डर के मारे पीछे हट गया। उसने देखा कि जहां उसने फसल काटी थी, वहां से दूध जैसा सफेद पदार्थ निकलने लगा और देखते ही देखते वह फसल फिर से वैसी ही हरी भरी हो गई। शरद घबरा गया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही है। उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। उसकी आवाज सुनकर रामकिशन, धीरज और सावित्री दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शरद जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और पास ही साहूकार के कुछ आदमी बैलगाड़ी लेकर छिपे खड़े थे। रामकिशन सब समझ गया। उसने साहूकार के आदमियों को वहां से भगाया और शरद को अपनी गोद में उठा लिया। बेटा, क्या किया तुमने यह? रामकिशन की आंखों में आंसू थे। शरद रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने साहूकार के कहने पर इस दिव्य फसल को चुराने की कोशिश की। अब मुझे सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे माफ कर दीजिए। सावित्री दहाड़ मारकर रोने लगी। धीरज ने शरद को संभाला। रामकिशन ने वही खेत की मिट्टी उठाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन गणेश जी का ध्यान किया। हे लंबोदर, यह बालक नादान है। इसने अपनी बुद्धि खो दी थी, पर अब यह पश्चाताप कर रहा है। इसके अपराध की सजा इसे मत दीजिए। इसकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दीजिए प्रभु। रामकिशन ने वह मिट्टी शरद की आंखों पर लगाई और उससे कहा, बेटा, जोर से बोलो, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जैसे ही शरद ने भगवान का नाम लिया, धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने का अंधेरा छंटने लगा। उसे अपने पिता का चेहरा दिखाई दिया। वह उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, अब मैं कभी धन के पीछे नहीं भागूंगा। मुझे समझ आ गया कि जो धन धोखे से आता है, वह अपने साथ विनाश लाता है। अगली सुबह फिर बुधवार की थी। पूरा परिवार मंदिर पहुंचा। इस बार शरद सबसे आगे था। उसने गणेश जी के चरणों में माथा टेका और मां लक्ष्मी से क्षमा मांगी।
पुजारी जी ने देखा कि रामकिशन का परिवार अब पहले से ज्यादा एकजुट था। पुजारी जी ने कहा, रामकिशन, परीक्षा समाप्त हुई। धन का आना बड़ी बात नहीं है, धन का पचना बड़ी बात है। तुम्हारी ईमानदारी ने न केवल फसल बचाई, बल्कि तुम्हारे बेटे का चरित्र भी बचा लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साहूकार अपनी हार से बौखला गया था। उसने अब एक नई चाल चली। उसने राजा के दरबार में खबर भिजवा दी कि रामकिशन के खेत में राज्य का खजाना गड़ा है, जिसे वह चुपचाप हड़प रहा है। साहूकार की ईर्ष्या अब प्रतिशोध की आग बन चुकी थी। उसने शहर जाकर राजा के प्रधान सेनापति से मुलाकात की। उसने मिर्च मसाला लगाकर खबर दी, हुजूर, सुखपुर गांव का एक साधारण किसान रामकिशन रातों रात कुबेर बन बैठा है। उसे जमीन से देवताओं का कोई प्राचीन कलश मिला है, जिसमें जादुई बीज और स्वर्ण मुद्राएं थीं। वह इसे राज्य से छुपाकर रख रहा है। यदि समय रहते उसे नहीं रोका गया, तो वह अपनी एक अलग सेना खड़ी कर सकता है। राजा, जो न्यायप्रिय तो थे लेकिन कान के थोड़े कच्चे थे, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि रामकिशन को सपरिवार दरबार में पेश किया जाए और उसके खेत की सारी फसल को राजकीय संपत्ति घोषित कर जब्त कर लिया जाए। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी, गांव के शांत वातावरण में घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। राजा के सैनिक रामकिशन की झोपड़ी के बाहर खड़े थे। गांव वाले डर के मारे अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। रामकिशन बाहर आया। उसके पीछे सावित्री, धीरज और शरद भी थे। सैनिकों के नायक ने ऊंचे स्वर में कहा, किसान रामकिशन, तुम पर राजद्रोह और खजाना छुपाने का आरोप है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अभी इसी वक्त हमारे साथ राजधानी चलना होगा। शरद घबरा गया। उसने सोचा कि यह सब उसी के पिछले कृत्य का फल है। उसने आगे बढ़कर कहना चाहा कि गलती उसकी है, लेकिन रामकिशन ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। रामकिशन के चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। उसने शांति से कहा, सैनिक भाई, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मेरे पास जो कुछ है वह सबके सामने है। यदि महाराज ने बुलाया है तो हम अवश्य चलेंगे। बस मुझे एक बार अपने आराध्य को प्रणाम करने की अनुमति दे। सैनिकों ने उसे अनुमति दी। रामकिशन ने घर के छोटे से आले में रखे गणेश जी के विग्रह को नमन किया और मन ही मन कहा, प्रभु, सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत सुखद होता है। आप हमारे साथ चलिए। पूरे रास्ते रामकिशन गणपते नमः का मानसिक जाप करता रहा। जब वे दरबार में पहुंचे तो साहूकार वहां पहले से मौजूद था। वह अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। राजा सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने कड़क कर पूछा, रामकिशन, हमने सुना है कि तुम्हें कोई दिव्य कलश मिला है और तुम्हारी फसल रातों रात सोने की हो गई है। क्या यह सत्य है? रामकिशन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बोला, महाराज, मुझे वह कलश अवश्य मिला था, लेकिन वह सोने का नहीं, विश्वास का था। उसमें जो बीज थे वे मेरी ईमानदारी और भक्ति का फल थे। वे दिव्य जरूर है, पर वे केवल श्रद्धा से फलते हैं, लालच से नहीं। साहूकार बीच में ही बोल पड़ा, झूठ बोल रहा है महाराज। मैंने अपनी आंखों से इसके खेत को चांदी की तरह चमकते देखा है। इसके घर में अनाज का ऐसा मटका है जो कभी खत्म नहीं होता। यह सब राज्य का धन है। राजा ने निर्णय सुनाया, कल बुधवार है। हम स्वयं अपनी आंखों से तुम्हारी फसल की जांच करेंगे। यदि वह फसल साधारण निकली तो तुम्हें साहूकार को गुमराह करने के लिए दंड मिलेगा, और यदि वह वास्तव में दिव्य हुई तो उसे राजकोष में जमा किया जाएगा। तब तक तुम सब कारागार में रहोगे। रामकिशन और उसका परिवार जेल की काल कोठरी में बंद कर दिए गए। सावित्री रोने लगी, स्वामी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह दुख क्यों? रामकिशन ने उसे ढांढस बंधाया, सावित्री, कल बुधवार है, गणेश जी का प्रिय दिन।
जो मिट्टी से सोना बना सकता है वह लोहे की सलाखें भी तोड़ सकता है। धैर्य रखो। उसी रात जेल में एक अद्भुत घटना हुई। जिस काल कोठरी में रामकिशन बंद था वहां अचानक मोगरे और केवड़े की खुशबू फैलने लगी। जेल की दीवारें अचानक गायब हो गईं और रामकिशन को साक्षात गणपति बप्पा के दर्शन हुए। उनके एक हाथ में मोदक था और दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थीं, जिनकी हथेलियों से स्वर्ण वर्षा नहीं बल्कि प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। भगवान ने कहा, रामकिशन, तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया। कल राजा तेरे खेत पर आएगा। तू चिंता मत कर। जो जैसा भाव लेकर आएगा उसे वैसा ही दिखाई देगा। अगले दिन बुधवार की सुबह राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ रामकिशन के खेत पर पहुंचे। साहूकार भी साथ था। वह बहुत उत्साहित था। रामकिशन के परिवार को भी वहां लाया गया। जैसे ही राजा ने खेत में कदम रखा उन्हें वहां सिर्फ सूखी घास और कंकड़ दिखाई दिए। फसल गायब थी। राजा क्रोधित हो गए। साहूकार, तुम कह रहे थे यहां दिव्य फसल है, यहां तो धूल उड़ रही है। साहूकार हक्का बक्का रह गया। नहीं महाराज, कल तक यहां सोने जैसा धान था। वह चिल्लाने लगा और पागलों की तरह जमीन खोदने लगा। उसे सिर्फ मिट्टी और पत्थर मिले। तभी रामकिशन आगे आया और बोला, महाराज, अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। राजा ने सहमति दी। रामकिशन ने खेत के बीचों बीच खड़े होकर हाथ जोड़े और कहा, हे विघ्नहर्ता, सत्य प्रकट हो। अचानक राजा की आंखों के सामने एक दृश्य बदला। उन्हें वह पूरी लहलहाती फसल दिखाई देने लगी, लेकिन उस फसल में से ऐसी किरणें निकल रही थीं जो केवल पुण्य आत्माओं को ही सुख देती थीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि यह किसान कोई अपराधी नहीं बल्कि सिद्ध पुरुष है। लेकिन साहूकार को वहां अब भी सिर्फ कांटे ही दिखाई दे रहे थे। वह जैसे ही फसल को छूने गया उसके हाथों में कांटे चुभ गए और वह दर्द से चीख उठा। राजा ने रामकिशन के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। रामकिशन, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम धन्य हो और तुम्हारी भक्ति धन्य है। राजा ने उसी वक्त साहूकार को कारावास की सजा सुनाई और रामकिशन को उस क्षेत्र का कृषि संरक्षक नियुक्त करने की घोषणा की। जब सब चले गए तो शरद ने अपने पिता के पैर छुए। उसने देखा कि रामकिशन के हाथ में अब भी वही छोटा सा कलश था। रामकिशन ने कहा, बेटा, असली लक्ष्मी वह है जो मेहनत से आए और असली गणेश वह बुद्धि है जो हमें लालच से बचाए। लेकिन अब सुखपुर गांव की शांति को एक नया खतरा सताने वाला था। राजा की कृपा मिलने के बाद गांव के कुछ लोग रामकिशन से जलने लगे थे और उन्होंने एक तांत्रिक को रामकिशन की खुशहाली को नजर लगाने के लिए बुलाया था। राजा के जाने के बाद रामकिशन का सम्मान पूरे इलाके में बढ़ गया था। अब उसके पास न केवल अपनी भूमि थी बल्कि राजा ने उसे आसपास की बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। रामकिशन ने इसे अहंकार का विषय नहीं बनाया बल्कि वह पहले से भी अधिक विनम्र हो गया। वह अब गांव के अन्य गरीब किसानों को भी खेती के नए तरीके सिखाता और बुधवार के दिन उनके साथ मिलकर गणेश लक्ष्मी की सामूहिक कथा करता। परंतु जैसा कि कहा जाता है, उगते सूरज को देखकर हर कोई खुश नहीं होता। गांव के कुछ संपन्न किसान जो पहले ब्याज पर पैसे देकर गरीबों का शोषण करते थे, रामकिशन की इस लोकप्रियता से व्याकुल थे। उन्हें डर था कि यदि सभी किसान रामकिशन की तरह आत्मनिर्भर और जागरूक हो गए तो उनकी ऊंची दुकानें बंद हो जाएंगी। इनमें सबसे प्रमुख था मुखिया भानुप्रताप। भानुप्रताप ने गांव के कुछ असंतुष्ट लोगों के साथ मिलकर एक गुप्त सभा बुलाई। उसने कहा, यह रामकिशन कोई साधारण किसान नहीं है। इसने जरूर कोई काला जादू किया है जिससे राजा भी इसके वश में हो गए। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह पूरे गांव पर राज करेगा। भानुप्रताप ने पड़ोसी राज्य से एक कुख्यात तांत्रिक अघोरानंद
को बुलवाया। अघोरानंद अपनी तामसी शक्तियों और तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता था। भानु प्रताप ने उसे भारी स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, इस रामकिशन की खुशहाली को मिट्टी में मिला दो। इसकी फसल सूख जाए, इसके बैल मर जाए और इसका परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाए। अगला बुधवार आने वाला था। तांत्रिक अघोरानंद ने गांव के बाहर एक पुरानी बावड़ी के पास अपना डेरा जमाया। उसने अपनी गंदी शक्तियों से हवा में जहर घोलना शुरू किया। अचानक रामकिशन के गांव का वातावरण बदलने लगा। बिना किसी बीमारी के पशु सुस्त होने लगे। आसमान में काले और डरावने बादल छा गए, लेकिन उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। रामकिशन ने इस परिवर्तन को भांप लिया। उसने देखा कि उसके प्रिय बैल, नंदी और भोलू ने चारा खाना छोड़ दिया था। सावित्री के मन में घबराहट होने लगी। उसने कहा, स्वामी, हवा में कुछ भारीपन है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य संकट हमें घेर रहा है। आज रात मुझे बहुत डरावने सपने आए। रामकिशन ने अपनी झोपड़ी के कोने में रखे गणेश जी के छोटे से विग्रह की ओर देखा। वह प्रतिमा आज कुछ उदास लग रही थी। रामकिशन समझ गया कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि किसी की बुरी दृष्टि का परिणाम है। उसने अपने दोनों बेटों धीरज और शरद को बुलाया और कहा, बच्चों, धैर्य की परीक्षा का समय फिर आ गया है। कल बुधवार है। हम सबको मिलकर पूरी रात जागरण करना होगा और भगवान गणेश के संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करना होगा। उधर आधी रात को तांत्रिक अघोरानंद ने अपनी अंतिम साधना शुरू की। उसने एक पुतला बनाया और उस पर रामकिशन के खेत की मिट्टी डाली। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़े और एक जलती हुई मशाल हवा में लहराई। जाओ और रामकिशन की सारी फसल को भस्म कर दो। अचानक रामकिशन के खेत की ओर से आग की लपटें उठती दिखाई दीं। गांव के लोग जाग गए। भानु प्रताप और उसके साथी दूर से देखकर हंस रहे थे। अब आएगा मजा। देखते हैं इसका गणेश इसे कैसे बचाता है। रामकिशन और उसका परिवार खेत की ओर दौड़े। आग की लपटें विकराल थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे आग की लपटें लाल नहीं, बल्कि नीली और काली थीं। वे फसल को जला नहीं रही थीं, बल्कि उसे काला कर रही थीं। धीरज और शरद पानी डालने लगे, पर उस आग पर पानी का कोई असर नहीं हो रहा था। रामकिशन वहीं मिट्टी पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और अपनी पूरी चेतना को गणेश जी के चरणों में एकाग्र कर दिया। उसने करुण स्वर में पुकारा, हे विघ्नहर्ता, हे अनाथों के नाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कभी किसी का अहित नहीं सोचा, तो इस आसुरी शक्ति का नाश करें। माँ लक्ष्मी, अपनी कृपा की शीतल छाया करें। उसी समय तांत्रिक अघोरानंद ने जैसे ही अपना अंतिम मंत्र पढ़ा, उसे एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वह गर्जना किसी इंसान की नहीं थी। बावड़ी के पानी से एक विशाल सूंड प्रकट हुई और देखते ही देखते वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। तांत्रिक की आंखें चुंधिया गईं। उसे दिखाई दिया कि एक विशाल मूषक, चूहा, उसके तंत्र के सामान को कुतर रहा है। खेत पर, जहां नीली आग लगी थी, वहां अचानक आसमान से शीतल ओस गिरने लगी। रामकिशन के देखते ही देखते वह आग बुझ गई और जहां जहां आग लगी थी, वहां की फसल पहले से भी ज्यादा सुनहरी और पुष्ट हो गई। इतना ही नहीं, जो पशु बीमार थे, वे अचानक उठ खड़े हुए और ऊर्जा से भर गए। तांत्रिक अघोरानंद डर के मारे कांपने लगा। उसने देखा कि उसकी सारी शक्तियां निष्फल हो गई थीं। वह समझ गया कि उसने एक महान भक्त से शत्रुता मोल ले ली है। वह भागता हुआ रामकिशन के खेत पर पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो भक्त, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी रक्षा स्वयं प्रथम पूज्य देव कर रहे हैं। भानु प्रताप और उसके साथी यह देखकर सन्न रह गए। उनका पासा उल्टा पड़ चुका था।
तांत्रिक ने सबके सामने सच उगल दिया कि कैसे भानु प्रताप ने उसे यह सब करने के लिए मजबूर किया था। गांव के लोग अब भानु प्रताप के खिलाफ हो गए, लेकिन रामकिशन ने यहाँ भी अपनी महानता दिखाई। उसने भानु प्रताप को सजा देने के बजाय उससे कहा, मुखिया जी, यह नफरत आपको ही जलाएगी। ईश्वर ने सबको पर्याप्त दिया है, बस संतोष की कमी है। आप चाहे तो हम मिलकर इस गांव को स्वर्ग बना सकते हैं। भानु प्रताप की आंखों में शर्म के आंसू थे। उसने रामकिशन से माफी मांगी और अपना सारा अहंकार त्याग दिया। बुधवार की वह सुबह एक नई रोशनी लेकर आई। मंदिर में उत्सव का माहौल था। रामकिशन ने देखा कि शरद अब पूरी तरह बदल चुका था। वह केवल काम ही नहीं करता था, बल्कि भक्ति के रस में भी डूबा रहता था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आने वाला था। गांव में एक साधु का आगमन हुआ, जिन्होंने रामकिशन को देखकर एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, रामकिशन, यह सुख और समृद्धि तो केवल एक पड़ाव है। तुम्हारी असली परीक्षा तब होगी जब तुम्हारे पास त्याग का अवसर आएगा। क्या तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु भगवान को दे पाओगे? साधु की उस रहस्यमयी भविष्यवाणी ने रामकिशन के मन में एक गहरा विचार छोड़ दिया था। गांव अब खुशहाल था। तांत्रिक के हमले के बाद लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। रामकिशन का घर अब एक छोटा सा पक्का मकान बन चुका था, जहां हर बुधवार को विशाल भंडारा होता था। शरद और धीरज दोनों अब समझदार हो चुके थे। शरद ने अपनी चंचलता छोड़ दी थी और वह खेतों के साथ साथ गांव के बच्चों को शिक्षा देने में रुचि लेने लगा था। एक दिन बुधवार की सुबह थी। रामकिशन मंदिर में दीप जलाकर बैठा था कि तभी गांव में एक भीषण समाचार फैला। पड़ोसी राज्य में एक भयंकर महामारी फैली थी और वह धीरे धीरे सुखपुर की सीमाओं तक पहुंच गई थी। देखते ही देखते गांव के बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे। वैद्यराज ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। इसका कोई इलाज मेरी औषधियों में नहीं है। गांव में हाहाकार मच गया। जिस गांव में खुशियों की गूंज थी, वहां अब चीख पुकार सुनाई देने लगी। रामकिशन का हृदय पसीज गया। वह दिन रात लोगों की सेवा में लगा रहता, लेकिन स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। तभी अचानक एक रात रामकिशन का छोटा बेटा शरद, जो सबका लाडला था, तेज बुखार की चपेट में आ गया। सावित्री का बुरा हाल था। वह बदहवास होकर गणेश जी की प्रतिमा के सामने रोने लगी। हे प्रभु, हमने तो हमेशा सबकी भलाई की, फिर हमारे घर पर यह आंच क्यों? मेरे बच्चे को बचा लीजिए। रामकिशन शांत था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसे उस साधु की बात याद आई, क्या तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर पाओगे? रामकिशन समझ गया कि यह परीक्षा धन या फसल की नहीं, बल्कि उसके मोह की है। उस रात रामकिशन मंदिर के गर्भगृह में गया और द्वार बंद कर लिए। वह पूरी रात प्रतिमा के सामने बैठा रहा। आधी रात के समय उसे वही दिव्य प्रकाश फिर दिखाई दिया। भगवान गणेश प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप अत्यंत गंभीर था। भगवान ने कहा, रामकिशन, तेरी भक्ति ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। गांव पर जो संकट है, वह प्रकृति का चक्र है। इसे रोकने के लिए एक ऐसी आहुति चाहिए जो निस्वार्थ हो। तेरे पास वह दिव्य कलश और अक्षय अनाज का भंडार है, जिसे मैंने तुझे दिया था। यदि तू वह सब कुछ, अपनी पूरी संपत्ति और उस दिव्य कलश को विसर्जित कर दे और फिर से शून्य पर खड़ा होने को तैयार हो जाए, तो गांव की यह महामारी शांत हो सकती है। पर याद रख, उसके बाद तू फिर से वही निर्धन किसान बन जाएगा जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होगी। रामकिशन के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसका परिवार, उसकी मेहनत से बनाई गई समृद्धि और उसके बेटों का सुरक्षित भविष्य था। दूसरी तरफ पूरे गांव की जान और उसकी निस्वार्थ भक्ति थी। बिना एक पल की देरी किए रामकिशन की आंखों में एक चमक आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे दयानिधि, यह धन, यह संपत्ति,
यह सम्मान सब आपका ही दिया हुआ है। यदि मेरे सर्वस्व त्याग से एक भी मासूम की जान बचती है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मुझे गरीबी का भय नहीं है प्रभु, मुझे तो बस आपकी शरण चाहिए। रामकिशन ने उसी समय घर जाकर सावित्री और धीरज को जगाया। उसने उन्हें अपनी बात बताई। सावित्री एक पल के लिए ठिठकी। उसने बीमार शरद की ओर देखा, फिर अपने पति की आंखों में देखा। उसने धीमे से कहा, स्वामी, जो ईश्वर का है वह ईश्वर को सौंप दीजिए। हम फिर से मेहनत कर लेंगे, पर किसी माँ की गोद सूनी नहीं होनी चाहिए। बुधवार की भोर होते ही रामकिशन ने वह दिव्य कलश उठाया जिसमें वह जादुई शक्ति थी। उसने अपने घर के अनाज के भंडार के द्वार खोल दिए और गांव वालों से कहा, भाइयों, जिसे जितनी जरूरत हो ले जाओ। यह मेरा नहीं, बप्पा का प्रसाद है। इसके बाद वह गांव के पवित्र सरोवर, तालाब के पास पहुंचा। पूरे गांव की भीड़ पीछे पीछे चल रही थी। रामकिशन ने वह कलश उठाया और गणेश लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे गहरे जल में विसर्जित कर दिया। जैसे ही कलश जल में डूबा, सरोवर से एक शीतल लहर उठी। वह हवा पूरे गांव में फैल गई। चमत्कारिक रूप से उसी क्षण बीमार लोगों का बुखार उतरने लगा। शरद, जो घर पर बेहोश पड़ा था, अचानक उठकर बैठ गया और पानी मांगने लगा। गांव का कोना कोना जय गणेश, जय मां लक्ष्मी के नारों से गूंज उठा। लेकिन जैसा कि भगवान ने कहा था, रामकिशन का वैभव चला गया। उसकी लहलहाती फसल, जो सामान्य से अधिक उपज देती थी, अब साधारण फसल बन गई थी। उसके घर की वह बरकत, जिससे अनाज कभी खत्म नहीं होता था, अब सीमित हो गई थी। अगले ही दिन से रामकिशन फिर से उसी फटी धोती और साधारण हल के साथ खेत पर दिखाई दिया। गांव के कुछ स्वार्थी लोगों ने दबी जुबान में कहना शुरू किया, देखो कितना मूर्ख है रामकिशन, सब कुछ गवा दिया, अब फिर से उसी गरीबी में जिएगा। परंतु रामकिशन के चेहरे पर जो शांति और चमक इस बार थी, वह पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह जानता था कि उसने धन खोया है, लेकिन ईश्वर का विश्वास जीत लिया है। उसे अब किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं एक जीवंत चमत्कार बन चुका था। एक दोपहर, जब वह खेत में हल चला रहा था और पसीने से लथपथ था, उसने देखा कि एक छोटा बालक उसके पास आया। बालक के हाथ में एक मिट्टी का ढेला था। उसने कहा, काका, आप बहुत थक गए होंगे। यह मिट्टी नहीं, सोना है। रामकिशन हंसा और बोला, बेटा, किसान के लिए मिट्टी ही सोना होती है। जैसे ही रामकिशन ने उस मिट्टी के ढेले को छुआ, वह वास्तव में शुद्ध स्वर्ण में बदल गया। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं बाल गणेश थे। भगवान ने अपना असली रूप दिखाया और बोले, रामकिशन, जिसने मोह का त्याग कर दिया, उसे संसार की कोई वस्तु निर्धन नहीं बना सकती। तूने गांव के लिए अपना सब कुछ दिया, अब मैं तुझे वह दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। बाल गणेश के स्वरूप में साक्षात प्रभु को अपने सामने देखकर रामकिशन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह हल छोड़कर मिट्टी में दंडवत लेट गया। प्रभु ने उसे अपने कोमल हाथों से उठाया। उस स्पर्श में ऐसी शीतलता थी कि रामकिशन की वर्षों की थकान क्षण भर में मिट गई। राजमहल में चारों तरफ उदासी थी। राजकुमार पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें पथराई हुई थीं। रामकिशन ने कमरे में प्रवेश किया। उसने कोई आडंबर नहीं किया, बस बुधवार का दिन था, इसलिए उसने कमरे के एक कोने को साफ किया। वहां मिट्टी से गणेश जी की एक छोटी सी आकृति बनाई और अपनी पोटली से अनाज निकालकर अर्पित किया। उसने झरने का जल राजकुमार के मुख पर छिड़का और बड़े ही सरल स्वर में गणेश वंदना गाने लगा। वह संगीत नहीं था, वह एक भक्त की पुकार थी। धीरे धीरे कमरे का वातावरण बदलने लगा। राजकुमार, जो हफ्तों से हिला तक नहीं था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसे भूख का एहसास हुआ। रामकिशन ने अपने हाथ से बनी सूखी रोटी का एक टुकड़ा राजकुमार को दिया।
जैसे ही वह अन राजकुमार के भीतर गया, उसकी चेतना वापस आ गई। वह उठकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने रामकिशन के चरणों में स्वर्ण मुद्राओं की थालियां रख दीं। राजा ने कहा, रामकिशन, आज तुमने मुझे मेरा उत्तराधिकारी वापस दिया है। यह आधा राज्य तुम्हारा है। रामकिशन ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, क्षमा करें, मैं आधा राज्य लेकर क्या करूंगा? मेरा राज्य तो मेरा छोटा सा खेत है, जहां मैं ईश्वर से मिलता हूं। यह राजकुमार की सेहत मेरी वजह से नहीं, बल्कि उस अन्न और जल की पवित्रता से ठीक हुई है, जो भगवान गणेश की देन है। मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दे कि मेरी ईमानदारी बनी रहे। राजा चकित रह गए। उन्होंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो स्वेच्छा से राजपाट ठुकरा दे। राजा ने जिद की, अगर तुम कुछ नहीं लोगे तो मुझे आत्मग्लानि होगी। तब रामकिशन ने कहा, महाराज, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो सुखपुर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दे और वहां एक पाठशाला बनवा दें जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और संस्कार मिल सकें। और एक बात, हर बुधवार को राजकोष से गरीबों के लिए अन्नदान की व्यवस्था करवा दे। राजा ने उसकी बात मान ली। रामकिशन वापस अपने गांव लौट आया। अब वह पहले से भी अधिक शांत रहने लगा था। लेकिन इस प्रसिद्धि ने एक नया संकट खड़ा कर दिया। पड़ोसी राज्यों के लुटेरों को खबर मिली कि रामकिशन के पास पारस पत्थर जैसी कोई शक्ति है, जिससे वह मिट्टी को सोना और बीमार को ठीक कर सकता है। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ नकाबपोश लुटेरों ने रामकिशन के घर को घेर लिया। उनके हाथों में नग्न तलवारें थीं। उनका सरदार चिल्लाया, रामकिशन, बाहर निकल और वह जादुई पोटली हमें दे दे, वरना तेरा पूरा परिवार आज खत्म हो जाएगा। रामकिशन बाहर आया। उसके पीछे सावित्री और उसके बेटे भी थे। लुटेरों ने उन्हें डराने के लिए घर में आग लगाने की धमकी दी। धीरज और शरद आगे बढ़ने लगे, पर रामकिशन ने उन्हें रोक दिया। रामकिशन ने लुटेरों से कहा, भाइयों, मेरे पास कोई जादुई पोटली नहीं है। जो कुछ है वह सामने मंदिर में है। पर याद रहे, ईश्वर की कृपा छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। लुटेरा हंसा और उसने रामकिशन पर तलवार तान दी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि लुटेरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लुटेरों का सरदार अपनी तलवार लहराते हुए रामकिशन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता का खून सवार था। उसने चिल्लाकर कहा, बहुत हो गई ये धर्म की बातें। मुझे वह शक्ति चाहिए जिससे तूने राजकुमार को ठीक किया। मुझे वह पोटली दे, वरना तेरा यह परिवार आज का सूरज नहीं देख पाएगा। रामकिशन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न भय था, न क्रोध। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास जो कुछ है वह सब भगवान का है। यदि उनकी इच्छा होगी कि मैं तुम्हें वह दे दूं, तो वह तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। लेकिन याद रखना, भगवान गणेश विघ्नहर्ता भी है और दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता भी। जैसे ही सरदार ने रामकिशन की गर्दन पर तलवार रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक एक चमत्कार हुआ। पूरे गांव में हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों हाथी एक साथ रामकिशन के घर की ओर दौड़ रहे हों। लुटेरे घबराकर इधर-उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई हाथी दिखाई नहीं दिया। केवल आवाजें इतनी तेज थीं कि उनके कान फटने लगे। तभी मंदिर की दिशा से एक सफेद चूहा, मूषक, तेजी से दौड़ता हुआ आया। वह कोई साधारण चूहा नहीं था। उसके शरीर से बिजली जैसी चमक निकल रही थी। वह बिजली की गति से लुटेरों के बीच से निकला और देखते ही देखते लुटेरों के हाथों की तलवारें गलकर मिट्टी बन गईं। लुटेरे हक्के बक्के रह गए। उनके हाथों में सिर्फ तलवारों के मूठ, हैंडल,
रह गए थे, बाकी का लोहा पानी बनकर जमीन पर बह गया। सरदार थरथर कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी आसमान में बादलों की गर्जना हुई और एक दिव्य वाणी गूंजी, मूर्ख! जिस भक्त ने स्वयं अपना सर्वस्व त्याग दिया हो, उसे तू धन का भय दिखाता है। माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करती है जहाँ संतोष है, और गणेश उसकी रक्षा करते हैं जहाँ सत्य है। अचानक उन लुटेरों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें अपने चारों ओर केवल आग की लपटें दिखाई देने लगीं, जबकि वास्तव में वहाँ कुछ नहीं था। वे पागलों की तरह चिल्लाने लगे और क्षमा मांगने लगे। रामकिशन को उन पर दया आ गई। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दें। ये अज्ञानता के वश में है। इन्हें विनाश नहीं, बल्कि सही बुद्धि प्रदान करें। रामकिशन की प्रार्थना खत्म होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। लुटेरों की दृष्टि वापस आ गई। वे रामकिशन के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हम पाप की राह पर थे। आज से हम कभी चोरी नहीं करेंगे। रामकिशन ने उन्हें उठाया और कहा, जाओ, मेहनत करके खाओ। कल बुधवार है, मंदिर जाना और संकल्प लेना कि आज से तुम भी समाज की सेवा करोगे। इस घटना के बाद रामकिशन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन अब रामकिशन का मन इन सब चीजों से ऊबने लगा था। उसे लगा कि अब उसके बेटों को अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। उसने धीरज और शरद को पास बुलाया। धीरज अब एक कुशल किसान बन चुका था, जो गांव के विकास की जिम्मेदारी संभाल रहा था। वहीं शरद, जिसे कभी धन का बहुत लालच था, अब एक बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया था जो बच्चों को उपदेश देता था। रामकिशन ने कहा, पुत्रों, लक्ष्मी जी चंचल होती है। वे एक स्थान पर तभी टिकती है जब वहां गणेश जी की बुद्धि का पहरा हो। मैंने तुम्हें मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ा दिया है। अब मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। पूरा गांव रोने लगा। लोग नहीं चाहते थे कि उनका रक्षक उन्हें छोड़कर जाए। लेकिन रामकिशन ने सबको समझाया कि जीवन एक यात्रा है और हर पड़ाव पर इंसान को आगे बढ़ना होता है। अगले बुधवार की सुबह रामकिशन और सावित्री ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी। उन्होंने अपने खेत की एक मुट्ठी मिट्टी ली और उसे माथे से लगाया। जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा ब्राह्मण और एक वृद्ध महिला मिली। वे बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। सावित्री ने तुरंत अपनी पोटली से अंतिम 2 रोटियां निकाली और उन्हें दे दीं। रामकिशन ने उन्हें पानी पिलाया। वह वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुमने हमें भोजन दिया, हम तुम्हें क्या दें? हमारे पास तो कुछ नहीं है। रामकिशन ने मुस्कुराकर कहा, माता, आपने प्रेम से भोजन स्वीकार किया, यही हमारा सबसे बड़ा उपहार है। तभी वह वृद्ध जोड़ा अचानक अपने वास्तविक रूप में आ गया। वे साक्षात भगवान गणेश और माता लक्ष्मी थे। पूरा वन प्रदेश उनके तेज से जगमगा उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, रामकिशन, तुम्हारी तीर्थ यात्रा पूरी हुई। जहाँ परोपकार और निस्वार्थ भाव होता है, वहीं सारे तीर्थ होते हैं। तुमने हमें भोजन नहीं कराया, तुमने अपनी आत्मा की अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। भगवान गणेश ने कहा, रामकिशन, अब समय आ गया है कि तुम इस नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओ। लेकिन जाने से पहले संसार के लिए एक संदेश दो, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बुधवार की इस कथा का सार बने। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर रामकिशन और सावित्री के आनंद की कोई सीमा न रही। वन का कणकण ईश्वरीय आभा से दैदीप्यमान हो उठा था। पक्षी चहकने लगे और ठंडी, सुगंधित हवाएं चलने लगीं। रामकिशन ने गदगद कंठ से पूछा, हे प्रभु, मैं तो एक अत्यंत साधारण मनुष्य हूँ, मुझ पर इतनी कृपा क्यों? आपने मुझे वह संदेश देने को कहा है जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करे, पर मेरी क्या बिसात कि मैं कुछ कह सकूं? भगवान गणेश ने मंद मुस्कान के साथ कहा, रामकिशन,
ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं होता, वह अनुभव और शुद्ध आचरण में होता है। तूने अपने जीवन से जो सीखा है वही कह। रामकिशन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहा, हे जगत के स्वामी, मैंने अपने जीवन के संघर्षों में बस इतना ही जाना है कि मेहनत इंसान का शरीर है, ईमानदारी उसकी आत्मा है और भक्ति उसकी संजीवनी है। मनुष्य अक्सर माँ लक्ष्मी को तो पुकारता है, पर गणेश जी की बुद्धि को भूल जाता है। बिना बुद्धि के आया धन टिकता नहीं और बिना लक्ष्मी के केवल बुद्धि अहंकार पैदा करती है। जो व्यक्ति बुधवार के दिन मन की चंचलता को त्याग कर अपने कर्म को ही पूजा मान लेता है, उसके घर में सुख और शांति का वास स्वयं हो जाता है। लालच वह दीमक है जो इंसान के चरित्र को खा जाती है, और त्याग वह अमृत है जो उसे अमर कर देता है। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, रामकिशन, तूने सत्य कहा। लोग मुझे केवल सोने चांदी में ढूंढते हैं, जबकि मैं उस घर में निवास करती हूँ जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ अतिथियों की सेवा होती है और जहाँ परिवार में एकता होती है। तेरी पत्नी सावित्री ने हर दुख में तेरा साथ देकर यह सिद्ध किया कि वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। प्रभु ने रामकिशन को एक अंतिम वरदान मांगने को कहा। रामकिशन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो बस इतना आशीर्वाद दे कि जो भी मनुष्य बुधवार के दिन आपकी इस कथा को सुने या पढ़े, उसके मन से ईर्ष्या और लालच का नाश हो जाए। उसे इतना सामर्थ्य मिले कि वह अपनी मेहनत की कमाई से अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके और उसके जीवन में कभी कोई विघ्न न आए। भगवान ने तथास्तु कहा। उसी क्षण रामकिशन और सावित्री के शरीर दिव्य हो गए। वे अब वृद्ध और थके हुए किसान नहीं थे, बल्कि प्रकाश के पुंज बन चुके थे। भगवान उन्हें अपने साथ अपने धाम ले जाने लगे। इधर सुखपुर गांव में धीरज और शरद को स्वप्न में अपने माता पिता के इस दिव्य प्रस्थान के दर्शन हुए। वे भागते हुए उसी वन की ओर आए जहाँ रामकिशन और सावित्री ने अंतिम विश्राम किया था। वहां उन्हें अपने माता पिता के भौतिक शरीर नहीं मिले, बल्कि उस स्थान पर 2 दिव्य वृक्ष उगाए थे, एक पीपल का और एक शमी का। उन वृक्षों के नीचे वही मिट्टी का कलश रखा था जो रामकिशन ने सरोवर में विसर्जित किया था। लेकिन इस बार वह कलश खाली नहीं था। उसमें सुखपुर की मिट्टी और कुछ तुलसी के दल थे। कलश के ऊपर एक संदेश खुदा हुआ था, सत्य ही परम धन है। धीरज और शरद ने उन वृक्षों को नमन किया। उन्हें समझ आ गया कि उनके माता पिता ने केवल शरीर त्यागा है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनका आशीर्वाद हमेशा इस गांव के साथ रहेगा। राजा को जब यह पता चला तो उन्होंने उस स्थान पर एक विशाल मंदिर और धर्मशाला का निर्माण करवाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुखपुर अब एक साधारण गांव नहीं रहा, वह भक्तिपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां बुधवार के दिन दर्शन के लिए आने लगे। रामकिशन की कहानी घर घर में सुनाई जाने लगी। लोग सीखने लगे कि कैसे एक साधारण किसान ने अपनी अटूट श्रद्धा से स्वयं भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। शरद, जो कभी लालची हुआ करता था, अब गांव का सबसे बड़ा दानी बन गया था। वह कहता था, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि मुट्ठी बंद रखने से धन बढ़ता नहीं, बल्कि मुट्ठी खोलने से कृपा बरसती है। धीरज ने खेतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन उसने कभी भी धरती माँ का अनादर नहीं किया। परंतु कहानी अभी एक अंतिम पड़ाव पर है। वर्षों बाद जब कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, तो कुछ लोगों ने रामकिशन की इस कथा को केवल एक कहानी मानकर भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर से वही लालच और कपट का रास्ता अपनाना शुरू किया। तब उस मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी, जिसने सबको फिर से हिलाकर रख दिया। समय का पहिया घूमता रहा, पीढ़ियां बदली और सुखपुर, अब भक्तिपुर की काया पलट हो गई। मिट्टी के घर महलों में बदल गए और खेतों की जगह बड़ी बड़ी इमारतों ने ले ली। धीरे धीरे रामकिशन की वह सादगी और त्याग की बातें पुरानी कहानियों की किताबों तक सीमित रह गईं। लोग समृद्ध तो थे,
लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। भाई भाई के खून का प्यासा हो गया था और धन की अंधी दौड़ में लोग अपनों को ही कुचलने लगे थे। मंदिर के पास जो पीपल और शमी के दिव्य वृक्ष थे, लोग उनकी पूजा करना भूल गए। वहां कूड़ाकचरा जमा होने लगा। गांव के नए जमींदार, जो रामकिशन के ही किसी दूर के वंशज का वंशज था, उसका नाम था विक्रम। विक्रम अत्यंत अहंकारी और नास्तिक स्वभाव का था। उसे लगा कि मंदिर और उन पुराने पेड़ों की वजह से उसकी नई हवेली का रास्ता रुक रहा है। एक बुधवार की सुबह विक्रम ने अपने मजदूरों को आदेश दिया, इन पुराने पेड़ों को काट दो और मंदिर की जगह यहाँ एक बड़ा गोदाम बनाओ। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। असली ताकत पैसा है, भगवान नहीं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने रामकिशन की कथा याद दिलाई, पर विक्रम हंसने लगा। रामकिशन, वह एक गरीब किसान था जो संयोग से अमीर हो गया था। आज का युग विज्ञान का है, चमत्कार का नहीं। जैसे ही मजदूरों ने पीपल के पेड़ पर पहली कुल्हाड़ी मारी, पूरे गांव की धरती कांपने लगी। बिना बादल के बिजली कड़कने लगी। कुल्हाड़ी जैसे ही पेड़ की छाल से टकराई, उसमें से लकड़ी का बुरादा नहीं, बल्कि लाल रंग की धार बहने लगी। मजदूर डर के मारे पीछे हट गए। विक्रम चिल्लाया, यह सब ढोंग है। हटो, मैं खुद इसे काटूंगा। उसने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, मंदिर के गर्भगृह से एक भयंकर गर्जना हुई। देखते ही देखते मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। धूल का एक बवंडर उठा और उस धूल के बीच एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति किसी मनुष्य की नहीं थी। वह एक विशाल और तेजस्वी रूप था, जिसके मुख पर हाथी का शीश था और बगल में साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान थीं। लेकिन इस बार उनका रूप सौम्य नहीं, बल्कि न्यायकारी था। विक्रम की आंखों के सामने उसके सारे पाप, उसका भ्रष्टाचार और उसका अहंकार एक फिल्म की तरह चलने लगा। उसे दिखाई दिया कि जिस धन पर वह गर्व कर रहा था, वह धीरे धीरे राख में बदल रहा है। तभी उस दिव्य प्रकाश के बीच से एक धुंधली सी परछाई निकली। वह रामकिशन था। वही पुरानी धोती, वही सरल चेहरा। रामकिशन ने विक्रम की ओर देखा और कहा, पुत्र, धन आता है और चला जाता है, पर जो संस्कार तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हो, वही तुम्हारा असली भविष्य है। तूने मिट्टी को सोना बनते देखा है, अब सोने को मिट्टी बनते देख। उसी क्षण विक्रम की हवेली की दीवारें दरकने लगीं। उसके तिजोरियों में रखे गहने पत्थर बन गए। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार टूटकर बिखर गया। उसे समझ आया कि वह जिस विज्ञान और शक्ति की बात कर रहा था, वह उस परम सत्ता के सामने कुछ भी नहीं है। उसने रोते हुए क्षमा मांगी। बाबा, मुझे क्षमा कर दें। मैं भूल गया था कि मेरी जड़ें कहाँ है। मुझे धन नहीं चाहिए, बस इस विनाश को रोक लीजिए। रामकिशन की रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, विनाश में नहीं, तुम्हारा कर्म कर रहा है। यदि बचना चाहते हो, तो बुधवार के इस दिन को फिर से भक्ति और सेवा का दिन बनाओ। माँ लक्ष्मी उसी के पास ठहरती है, जिसके पास गणेश जैसी सद्बुद्धि हो। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश ओझल हो गया। विक्रम ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह मंदिर का विस्तार करेगा और उन दिव्य वृक्षों की सेवा करेगा। उसने अपनी सारी अवैध संपत्ति गरीबों में बांट दी और स्वयं एक साधारण जीवन जीने लगा। भक्तिपुर में फिर से वही पुराना माहौल लौट आया। हर बुधवार को अब वहां लाखों की भीड़ उमड़ती है। लोग केवल धन मांगने नहीं, बल्कि रामकिशन जैसी संतोषी बुद्धि मांगने आते हैं। आज भी मान्यता है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन इस पूरी कथा का श्रवण करता है, उसे न केवल आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसके परिवार में प्रेम और एकता का संचार होता है। रामकिशन और सावित्री की वह कथा हमें सिखाती है कि चाहे युग कोई भी हो, सत्य, ईमानदारी और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही जीवन के असली रत्न है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, स्वयं विघ्नहर्ता उसके जीवन के सारे विघ्न हर लेते हैं
और माता लक्ष्मी उसके घर को सुख समृद्धि से भर देती है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की यह दिव्य कथा यहाँ विश्राम लेती है, लेकिन इसकी सीख हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहनी चाहिए। जय श्री गणेश। जय माँ लक्ष्मी।